हेलो स्टूडेंट्स, प्रीति एजुकेशनल जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है, ये फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम है ये, और वीडियो ये पार्ट 1 है, ये फर्स्ट वीडियो है। ये क्लास 12 फिजिक्स का ये हम फर्स्ट वीडियो जो है मेरा ये, और इसमें हम चैप्टर वाइज और अनसोल्ड पेपर सेट वाइज सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है 2025 सेट फर्स्ट में क्वेश्चन आया है, उसके अकॉर्डिंग जो हेडिंग बनती है उस हेडिंग, वो हेडिंग है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long thin straight charged wire। इस हेडिंग के अंतर्गत जो कंक्लूजन, जो डिराइवेशन फाइंड होना है, उसे हम एक्सप्लेन करके जो है प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये है हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज वायर। फॉर इट वी हैव टू डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम। हियर गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम इट स्टेट्स that the total electric फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया गया है। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई पासिंग थ्रू एनी closed surface is equal to 1/epsilon 0 times the net charge। यहाँ पर चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट किया गया है। नेट चार्ज स्मॉल क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। तो इस स्टेटमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व हुई है। उसमें एक ये टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो इन शॉर्ट में मीनिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। मतलब इट मीन्स दैट एनी if we place a surface if we place a
surface in a electric field. Electric field का means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ये तो इनमें से जो सरफेस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सरफेस के भीतर से होकर पास होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इनमें ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होकर नहीं पास आउट हो रही है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहेंगे। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। इट इज आल्सो नॉट एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज आल्सो नॉट एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज कॉल्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बट these electric field lines are called electric flux because they are passing through the surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये मीनिंग क्लियर हो गई। यहाँ पर जो क्लियर कर लेना, जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर करना मस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ये। तो इसका स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे ये फाई ई। फाई ई मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। इसको क्या पढ़ेंगे, इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर। वजह इसमें डी एस के पहले डी लग गया है तो सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक कर लिया गया है और एक स्मॉल एलिमेंट का जो सरफेस है उसे हम डीएस से डिनोट किया है हमने। और यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, ये कि जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हेडिंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जान लीजिएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क हमको फाइंड करना है, ये वर्क फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है ये, क्या है ये फोर्स है, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये भी वेक्टर है, इसमें भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। लेकिन यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटी को गुणनफल से प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी जो है प्राप्त हुई है, इसलिए हम इन दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है फाई ई एक जो नंबर है, ये फाई ई नंबर है और नंबर स्केलर होती है ये। तो स्केलर यह प्राप्त हो रहा है ये दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो फाई ई इक्वल टू इंक्लूड सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो नाउ हम हेडिंग पर जाते हैं। ये हेडिंग में क्या है, इन लॉन्ग थिन वायर, वायर ले लेते हैं। ये वायर लेट अस कंसीडर एथेन हो गया ये थिन और चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया। इनफाइनेटली लॉन्ग की बात की गई है
तो इसको जो है डिस्कंटिन्यूअस लाइन से ऊपर जो है इन प्रोसीड कर दीजिएगा, इंक्रीज कर दीजिएगा। नीचे की तरफ भी इसको डिस्कंटिन्यूअस लाइन से बढ़ा दीजिएगा। तो ये इस तरीके से ये हमें जो इनफाइनाइटली लॉन्ग की कंडीशन को क्लियर जो कर रही है। ये पूरा जो फिगर ड्रा किया है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग की कंडीशन को क्लियर कर रहा है। तो अब इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया, थिन हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद चार्ज भी हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है कि कंसीडर दैट पॉइंट इज प्लेस्ड हियर at which we have to calculate the intensity of the electric field due to infinitely long thin state charge हुआ है। ये पॉइंट पी हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट पी। तो नाउ गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम जिस द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कंसीडर ए इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो इस पी पॉइंट से पास होने वाला एक इमेजिनरी हम सरफेस ड्रा करेंगे। इमेजिनरी सरफेस ये ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस का ये जो है सरफेस हो गया स्मॉल आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का ये सरफेस हो गया स्मॉल आर रेडियस का, ये सरफेस हो जाएगा ये स्मॉल आर रेडियस एंड लेंथ, लेंथ स्मॉल एल लेते हैं, ये लेंथ स्मॉल है। तो वी हैव ए सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ स्मॉल एल, स्मॉल एल। This cylinder is placed in an electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन if we wish to decide the direction of electric field at this point, so this the direction will be in this way, because at this point we have to consider a positive test charge, positive test charge, or then this positive test charge is repelled by this positive charge. We know that the direction of force on the charge placed at that point is the direction of intensity of electric field। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई अगर पॉजिटिव चार्ज है हम कंसीडर करेंगे तो उस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर अगर हम तो इसमें ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है देखें तो ये हो जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो नाउ दिस गॉसियन सरफेस, तो कंसीडर द लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर इज द लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी एक यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और उस यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेम्डा से हम डिनोट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी की डिफिनीशन क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी की डिफिनीशन होती है इफ व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन इस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर a wire of length L, then the charge on per unit length is called linear charge density। तो linear charge density
तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल हो जाएगा। लेमडा इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह लेते हैं। अब इस जो ये सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर हैज 3 सरफेसेस। वन सरफेस S1 डिनोट कर लीजिए, दूसरा सरफेस ये, तीसरा सरफेस ये S3 हो गया। ये तीनों सरफेस पर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये इस सरफेस का स्मॉल सरफेस एलिमेंट, इस सरफेस का स्मॉल सरफेस एलिमेंट एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लेते हैं। इस सरफेस का भी एक छोटा सा टुकड़ा स्मॉल पीस कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो है तो इसमें 3 सरफेसेस हैं। ये 3 सरफेसेस हैं। S1 एंड S2 टू प्लेन सरफेसेस। S3 क्या है? ये S3 है कर्व्ड सरफेस। S3 क्या है? ये कर्व्ड सरफेस। 3 सरफेस है ये। अब तीनों सरफेसेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कैन बी डिनोटेड बाय phi1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कैन बी डिनोटेड बाय phi2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कैन बी डिनोटेड बाय phi3। तो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो इसमें phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 क्या है? से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये सरफेस इंटीग्रल phi1 S1 सरफेस का जो इस यहाँ पर ये S1 सरफेस का जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, ये इसका जो वेक्टर हो जाएगा ds की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मल होता है। डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल होती है सरफेस पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। सिमिलरली S2 सरफेस जो है उसका जो छोटा सा टुकड़ा हमने कंसीडर किया है, ये कंसीडर किया है, इसको ds1 कह लीजिएगा। S1 का d मीन्स छोटा टुकड़ा, यहाँ पर ये कहिए क्या है? ds2, ये S2 का छोटा टुकड़ा। और इस पर भी ये नॉर्मल ऐसे कर लीजिएगा। ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इस पॉइंट P को घेरते हुए, कवर्ड करते हुए ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पर, तो इसमें जो इस पर जो सरफेस पर नॉर्मल हो जाएगा ds3 यानी कि ये S3 का स्मॉल एलिमेंट छोटा सा टुकड़ा d मीन्स S3 का छोटा सा टुकड़ा। और इस छोटे से टुकड़े का जो एरिया होगा उसे ds3 से लिखेंगे, और ds3 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस पर नॉर्मल हो जाएगी। और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरीके से ये E की डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर ये थीटा क्या हो जाएगा? इसके लिए थीटा इसके लिए 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर phi1 को हम क्या लिखेंगे? इस इनक्लोज phi1 को, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये कि सरफेस क्लोज इनक्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर, सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर लिख लीजिएगा ये S1 ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस
इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस S2 का, ये S1 मीन्स S1 पूरे S1 सरफेस का ये इंटीग्रल लिख दिया है, तो पूरे S1 सरफेस का अब जो है ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इसी तरीके से इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल पासिंग सरफेस इंटीग्रल S2 डी वेक्टर और डॉट डी S2 वेक्टर प्लस S3 सरफेस से होकर पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ये S3 लिख दी यहाँ पर, और यहाँ पर ई वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा डी S3 वेक्टर। अब दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, दोनों वेक्टरों का प्रोडक्ट का कोसाइन होता है ये, तो यहाँ पर ई ds1 का थीटा हो जाएगा, ये ई ds1 का थीटा, और थीटा 90 डिग्री है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी ये, प्लस यहाँ पर ई ds2 का थीटा और कास थीटा 90 डिग्री है, कास 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो जब जीरो से किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो, ये पूरी क्वांटिटी जीरो। अब प्लस अब इसमें आते हैं, ये इसमें ये है कि इसमें जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ई है, मैग्नीट्यूड ई है, उसके बाद में S3 ई डी S3 कास थीटा, कास ई डी S3 यानी डी S3 का मैग्नीट्यूड S3 यानी कि S3 के स्मॉल जो एलिमेंट लिया है उसका जो एरिया, स्मॉल एलिमेंट का एरिया हो गया, और कास जीरो की वैल्यू क्या होती है, कास यहाँ पर कितना है ये जीरो, कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो अब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से लगा है ये क्लोज्ड सरफेस, ये इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल S3 EDS cos थीटा। अब यहाँ पर ये जीरो, ये जीरो, तो अब जो इंटीग्रल जो कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ पर ई क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रल साइन के बाहर लिखने का रूल है, तो ई को हम बाहर किए लेते हैं, तो ई और इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ई इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ई इनक्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पर डी एस, ये 1 हो जाएगा, ये ds3, तो ds3, उसके बाद में इसको आगे हम लिखना है हमको, तो यहाँ पर हम लिखे ले रहे हैं ये यहाँ पर आई हमारा क्या आया है, ये आई इक्वल टू क्या मैंने लिखा था, 0 + 0 और प्लस क्या हो जाएगा, ये ई को इंटीग्रल सिंबल के बाहर रखेंगे, क्लोज इंटीग्रल S3, क्लोज इंटीग्रल S3 और डी S3। तो अब यहाँ पर ये जीरो, तो यहाँ पर ये ई इनटू हम क्या लिखेंगे, ये S3 का स्मॉल, S3 के स्मॉल जो एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो ds3 हो गया, और इंटीग्रल लग गया, तो पूरे मतलब जितने भी स्मॉल एलिमेंट हैं उन सबका जो सम होगा, ये पूरे जो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया हो जाएगा, कर्व्ड वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस का, और बेलन के कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2πRh, 2πR
और यहाँ पर एस का मतलब किससे है, एल से है। ये इक्वेशन नंबर इसको डाल दीजिएगा, 2 डाल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2। और अब यहाँ पर ई डॉट डी एस, ई फाइव ई इक्वल टू, एक इक्वेशन हम और, जब फाइव ई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू अपॉन क्या होता है, ये एप्सिलॉन जीरो। ये थर्ड इक्वेशन हो गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर सेकंड वाली ये है फाइव ई, फाइव ई क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा, ये इक्वल टू, ये फाइव ई किसके इक्वल है, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, फाइव ई इक्वल टू, यानी कि फाइव ई ये राशि है और ये जो है फाइव ई ये राशि किसके बराबर है, ये क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो के। तो ये क्वांटिटी पूरी ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हम क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो वी कैन राइट बाय दिस एक्सप्रेशन। नाउ वी हैव ऑलरेडी फाइंड क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। नाउ ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एल कैन बी कैंसिल्ड बाई एल, तो देन ई इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा बचा, उसके बाद में ये ई के साथ में जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो सब नीचे जाएगी, 2 पाई आर और एप्सिलॉन जीरो। दिस will be the derivation for the given heading for given condition। जो कंडीशन हमें दे रखी थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग we have found the complete derivation की electric field due to a thin infinitely long charged wire will be E equal to lambda 2 by r एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट क्या है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम का लीजिएगा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इन दिस वे वी हैव प्रेजेंटेड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अंडर ए गिवन क्वेश्चन एंड गिवन हेडिंग। तो इसी तरीके से हम जो अनसोल्व्ड फिजिक्स का है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन अच्छे से अच्छे देने की हम कोशिश करेंगे। आपसे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।